नमस्कार। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदि शक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव के लिए विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ है और माता हमें सदैव के लिए फल देने वाली यानी फलदायिनी है। हमें सदैव के लिए माता का ध्यान करना चाहिए। माता की कृपा से हमें अलौकिक सिद्धियाँ की प्राप्ति होती है। माता भक्तों का कष्ट दूर करती है। माता की उपासना से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। माता का रूप गौर वर्ण का है। माता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसीलिए माता को श्वेतांबर धरा कहा गया है। माता की 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ है, इसीलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है। नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है। नीचे वाले हाथ वर मुद्रा में है। तो आइए सबसे पहले माता की पावन कथा सुनते हैं। उसके बाद शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद करेंगे। माँ महागौरी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के बाद माँ पार्वती ने पति रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करनी चालू की। तपस्या करते समय माता हजारों वर्षों तक निराहार रही थी, जिसके कारण माता का शरीर एकदम काला पड़ गया था। वही माता की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माँ पार्वती को पति के रूप में स्वीकार किया। माता के शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का रूप गौर वर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। महागौरी के रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण भी कहते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते, जिनका अर्थ होता है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे माँ, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो। माता के इस मंत्र का इस दिन के दौरान आप जितनी बार हो सके इतनी बार जप करें। तो आइए अब हम माता की पावन कथा सुनने के बाद शिशु के साथ दिव्य गर्भ संवाद करेंगे। आंखें बंद करके शरीर और मन को स्थिर करके जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। हे मेरे अति प्रिय शिशु, आज नवरात्रि का 8वां दिन है, यानी नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की आराधना की जाती है। बेटा, मैं आशा रखती हूँ कि आप मेरे गर्भ में सकुशल होगे। मेरे राजकुमार,
मेरी राजकुमारी, माता ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। तो बेटा, आप भी अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, अपने हर एक स्वप्न को पूरे करने के लिए धीरजता से आगे बढ़ना। सफलता पाने के लिए धीरज रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरजता और शांति से किया हुआ हर कार्य निर्विघ्न पूर्ण होता है। सदैव अपने जीवन में नीतिमत्ता को साथ लेकर ही अपना हर कार्य करना, क्योंकि ऐसा करने से हर कार्य में आप सफलता अवश्य प्राप्त करोगे मेरे बच्चे। महागौरी का रूप गौर वर्ण का है, यानी माता ऐश्वर्यवान है, तेजस्वी है, अति सुंदर है। बेटा, आप भी माता की तरह गौर वर्ण के होगे, अति तेजस्वी होगे, आप ऐश्वर्यवान होगे। आप अपनी तेजस्विता से अपना प्रकाश हर तरफ फैलाओगे। हर व्यक्ति आपकी तरफ आकर्षित हो, ऐसा आपका तेजोमय स्वरूप होगा। ऐसे आपके सभी कार्य होंगे मेरे बच्चे। मेरे अति प्यारे शिशु, माता की मुद्रा एकदम शांत है, जो हमें दर्शाता है कि हमें जीवन में सदैव के लिए शांति को स्थान देना है। शांति से किया हुआ हर कार्य सफल होता है, आसानी से पूर्ण होता है। सदैव के लिए आप भी अपने जीवन में शांति बनाए रखना। यदि आप किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानियां और दुख में आ जाओ, तो हड़बड़ाए बिना आप शांति से उसका निर्णय लोगे और आगे बढ़ोगे, तभी आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। हे माता, एक गर्भवती माता आपसे प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, जिसे स्वीकारना। हे माँ महागौरी, मेरे शिशु का हर एक कार्य सफलतापूर्वक, धीरजता के साथ, शांति से पूर्ण हो, ऐसे कृपा करना। मेरे शिशु का जीवन सदैव शांतिमय एवं आनंदमय बने, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। ऐसे में आपके चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना करती हूँ। हे माँ महागौरी, आप हमें जीवन में सभी कष्ट, बाधाओं, भय और हर परेशानियों को दूर करना। हे माँ महागौरी, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे शिशु पर सदैव के लिए बनाए रखना। हे माँ, अंत में मैं इतना ही मांगती हूँ कि आपके जैसे सभी देवी गुण मेरे शिशु में प्रवेश करें। आपके सभी गुणों को याद करके अपना जीवन कैसे अच्छा बनाए, वह प्रोत्साहन मेरे शिशु को देकर ही अपना जीवन व्यतीत करूँ, ऐसा आशीर्वाद मुझे देना माँ। हे सर्वत्र विराजमान, दुखों को दूर करने वाली माँ दुर्गा, माता रानी का स्वरूप माँ महागौरी, मेरी संपूर्ण गर्भावस्था के सारे दुख, कष्ट और दुखों को हरना। मेरी गर्भावस्था मेरे गर्भस्थ शिशु के साथ आनंदमयी बने, ऐसे कृपा करना माँ, ऐसे कृपा करना। अब मेरे साथ बोलो, माते महागौरी की जय हो।